आज के इस तफसीली जायजे में हम एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी पर बात करेंगे, अल्लामा फारूक अल हसन कादरी। हम देखेंगे कि किस तरह सदियों पुरानी रिवायती इस्लामी तालीमात जब जदीद दौर की सियासी फालियत से मिलती हैं तो कैसा गहरा असर पैदा होता है। ज़रा सोचिए, एक रिवायती मजहबी आलिम जो मदरसे में पढ़ाता हो, वो अचानक कौमी सतह का सियासी और आवामी रहनुमा कैसे बन जाता है। यही वो मरकज़ी सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बहस का महवर होगा। हम गैर जानिबदाराना तौर पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गहरे मजहबी अकायद को किस तरह लाखों लोगों को मुतहरिक करने और एक अवामी ताकत में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पूरे अमल को गहराई से समझने के लिए हमने अपने इस जायजे को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला रुझान, दूसरा बुनियाद, तीसरा मुहर्रिक और चौथा हिस्सा है असरात। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, रुझान। अल्लामा फारूक अल हसन कादरी की कहानी रिवायती मदारिस से शुरू होती है। एक ऐसे खानदान में आंख खोली जहां दीन और रूहानियत को बुनियादी अहमियत हासिल थी। छोटी ही उम्र से बाकायदा मजहबी तरबियत का आगाज हो गया और यही वो वक्त था जहां से उनकी फिक्री नशोनुमा का वो सफ़र शुरू हुआ जिसने आगे चलकर उन्हें अवामी सतह पर एक बिल्कुल मुनफरिद पहचान दी। इनकी तालीम कोई मामूली नहीं थी बल्कि इंतहाई जामा थी। उलूमुल कुरान हो, इल्मुल हदीस हो, फ़िक़्ह, अक़ीदा या फिर अरबी ज़बान व अदब, इन सख्त और तफसीली मज़ामीन ने उन्हें मजहबी दलाइल पर एक गैर मामूली अबूर दिया। और सच्ची बात यह है कि यही वो ठोस तालीमी बुनियाद है जिस पर उनकी इस ज़बरदस्त अवामी खिताबत की इमारत खड़ी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बुनियाद। ये समझना निहायत अहम है कि बरेलवी मकतबे फ़िक्र उनके नज़रियाती नुक्ता नज़र का बिल्कुल मरकज़ है। वो जो भी तकरीर करते हैं, जो भी कदम उठाते हैं, उसकी जड़ें इसी मकतबे फ़िक्र की तालीमात में पेवस्त हैं। ये तहरीक ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह इश्क और सूफिया किराम की अकीदत पर खड़ी है और यही दरअसल इनकी ताकत है। ख़त्म नबूवत का दिफा ये सिर्फ एक अकीदा नहीं है बल्कि उनकी फ़ालियत का सबसे बड़ा और बुनियादी मुहर्रिक है। ये वो जज्बा है जो एक गहरे मजहबी अकीदे को एक भरपूर अवामी और सियासी तहरीक में बदल देता है। अगर आप इनकी तकारीर सुने तो इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी अकीदे के दिफा पर मबनी नजर आएगा। तो इनके इज्तिमाआत का असल महवर क्या है? नबी करीम से गहरा जज्बाती लगाव, ख़त्म नबुव्वत का मजबूत दिफा, मिलादुन नबी का शानदार एहतमाम, तौहीन मज़हब के क़वानीन की सख्ती से हिमायत और औलिया अल्लाह से अकीदत। ये सारी चीज़ें मिलकर वो फ़िक्री नक्शा बनाती हैं जो इनके हामियों को यकजा करता है और उन्हें एक मुश्तरका समाजी और सियासी तशख़्ख़ुस देता है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर नज़र डालते हैं, मुहर्रिक। इनका ये इर्तकाई सफ़र वाकई बहुत कुछ बयान करता है। ज़रा सोचिए, एक आम रिवायती मुबल्लग से शुरुआत और फिर अपनी शानदार खिताबत के बलबूते पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जैसी बड़ी मजहबी सियासी जमात के लिए एक इंतहाई अहम रहनुमा बन जाना। ये सिर्फ कोई आम तब्दीली नहीं थी बल्कि आवाम तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का स्मार्ट इंतखाब था। इनकी इस बेपनाह मकबूलियत का राज क्या है? वह है उनकी कमाल की खिताबत। कौमी सतह के मुजाहिरों में लाखों लोगों को मुतहरिक करना कोई आसान काम नहीं है। जब वो बोलते हैं तो एक इंतहाई पुरजोश अंदाज, बरमहल शायरी और शदीद जज्बात का ऐसा इम्तिजाज पेश करते हैं कि मजमा मुकम्मल तौर पर उनके सहर में झकड़ा जाता है। वो लोगों से बराए रास्त ऐसे बात करते हैं जैसे उनके दिल की आवाज़ हो। अब ज़रा एक मुवाजना करते हैं। एक तरफ कादरी साहब हैं जो इंतहाई सियासी, सरगर्म और शदीद जज्बाती खताबत इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ तारिक जमील साहब जैसी शख्सियात हैं जो सियासत से बिल्कुल दूर, नर्म और धीमे लहजे में रिवायती तबलीग पर जोर देती हैं। ये मुवाजना बहुत शानदार तरीके से वाज़ेह करता है कि कादरी साहब का ये सियासी अंदाज उन्हें जदीद मजहबी मंजरनामे में बाकियों से कितना अलग और नुमाया करता है। और अब हमारे जायजे का आखिरी और चौथा हिस्सा, असरात। उनकी डिजिटल हिकमत अमली लाजवाब है। वायरल यूट्यूब लेक्चर्स, फेसबुक लाइव, टिकटॉक के छोटे छोटे क्लिप्स और व्हाट्सएप का बेतहाशा इस्तेमाल। उन्होंने रिवायती मीडिया का इंतजार नहीं किया बल्कि उसे बाईपास करके अपना पैगाम सीधा आज की स्मार्टफोन वाली नई नस्ल तक पहुंचाया है। उनकी टीम ने डिजिटल दौर की नब्ज को वाकई बहुत अच्छी तरह पकड़ा है। हम बिल्कुल गैर जानिबदार रहकर अगर इस तहरीक के असरात का जायजा लें तो 2 बिल्कुल मुख्तलिफ आरा सामने आती हैं। हामियों की नज़र में ये मजहबी शूर जगाने और रिवायती अक़दार के दिफा का बेहतरीन जरिया है, लेकिन दूसरी तरफ नाकिदीन भी हैं। उनका मानना है कि इस कदर जारहाना ज़ुबान का इस्तेमाल और मजहब को सियासत में मिलाना मुआशरे में शदीद जज्बाती इंतहा पसंदी और फ़िरका वाराना कशीदगी का ख़तरा पैदा कर सकता है। तो उनकी मिरास क्या होगी, ये बात बहुत अहम है।
बिलाखिर उनका तवील मुद्दती असर इस बात पर मुनहसिर है कि वो रवायती अकायद और कौमी सियासत की बदलती हुई हरकियात के दरमियान इस पेचीदा खिंचाव को मुस्तकबिल में कैसे संभालते हैं। क्या वो मुकालमा और फिरका वाराना हमाहिंगी का रास्ता चुनेंगे, जदीद चैलेंजेस का सामना कैसे करेंगे? यही वो चीज़ें हैं जो उनका मुस्तकबिल तय करेंगी। जाते जाते हम एक बहुत ही अहम सवाल छोड़े जा रहे हैं। फारूक अल हसन कादरी जैसी शख्सियात का ये उरूज हमें इस इंतहाई जुड़े हुए डिजिटल दौर में मजहबी फ़ालियत के मुस्तकबिल के बारे में क्या बताता है? सोचने की बात है कि रिवायती नज़रियात किस तेज़ी से जदीद टेक्नोलॉजी में ढलकर अपना रास्ता बना रहे हैं। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। उम्मीद है कि आज का ये तफसीली जायज़ा आपके लिए दिलचस्प और मालूमात से भरपूर रहा होगा।